नवरात्रि के 9वें दिन शेरू और बंदर मिलकर हलवा पूरी का प्रसाद तैयार करते हैं। सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया जाता है, फिर छोटी कन्याओं को प्रसाद परोसा जाता है। कन्याएं खुशी से प्रसाद खाती हैं और फिर अपने अपने घर चली जाती हैं। बचा हुआ प्रसाद शेरू और बंदर आनंद से खाते हैं। अगले दिन माता रानी की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है और फिर बड़ी ही श्रद्धा भाव से मूर्ति विसर्जन किया जाता है। माता रानी केवल उसी के सपने पूरे करेंगी जो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा। दादी सभी कन्याओं के लिए खीर बनाती हैं। सभी कन्याएं तैयार होकर दादी के घर आ जाती हैं। ये सब एक राक्षस भी देख रहा होता है। सभी कन्याएं खाने के लिए चादर के ऊपर बैठ जाती हैं। राक्षस चुपके से जाके खीर में जहर मिला देता है। दादी सभी को खीर खाने के लिए देती हैं। खीर खाते ही सभी कन्याएं वहीं पर मार जाती हैं। ये सब देखकर मां काली बहुत गुस्सा होती हैं और वहां आ जाती हैं और राक्षस और मां काली के बीच युद्ध होता है, जिसमें मां उस राक्षस का अंत कर देती हैं। उसके बाद मां काली सभी को वापस जीवित कर देती हैं। मां काली के लिए गणेश जी मार्केट से ढेर सारे मोदक खरीद कर लाते हैं और मोदक से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर लेते हैं। फिर मोदक की झोपड़ी में आराम से सो जाते हैं। सोते सोते गणेश जी सपना देखते हैं कि वह ढेर सारे मोदक खा रहे हैं। तभी झोपड़ी के पास एक भयानक राक्षस आ जाता है और बड़ी सी कुल्हाड़ी से गणेश जी की मोदक की झोपड़ी तोड़ देता है। कुछ लालची गांव वाले आकर गणेश जी के सारे मोदक चुराकर भाग जाते हैं। गणेश जी की गहरी नींद से अचानक आंख करवा चौथ की रात को माता पार्वती जी तैयार होकर आईं। तभी शंकर जी बोले, देवी आज तो आप चांद से भी सुंदर लग रही हैं। जिस पर माता पार्वती जी मुस्कुराईं और बोली, तो बताइए चांद ज्यादा प्यारा या मैं? तभी शंकर जी सोच में पड़ गए और बोले, देवी चांद तो कल फिर दिखेगा, पर अगर मैंने गलत जवाब दिया तो कल से मैं नहीं दिखूंगा। तभी गणेश जी हंसते हुए बोले, पिताश्री आप परीक्षा पास कर गए। भक्त रुको, अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो कृष्ण जी एक लड्डू का पेड़ लगाते हैं और फिर उन्होंने उसे पानी देना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उस पर ढेर सारे लड्डू लग जाते हैं। कृष्ण जी लड्डू इकट्ठा करने के लिए टोकरी लेने जाते हैं। तभी वहाँ गणेश जी आ जाते हैं और वह सारे लड्डू खा जाते हैं, जिससे उनका पेट बहुत बड़ा हो जाता है और दर्द करने लगता है। दर्द के मरे हुए भाग गणेश जी माता पार्वती के पास आते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। माता पार्वती पहले तो उनकी बात सुनकर उन्हें डांटती है, फिर वह जंगल की ओर जाती है और थोड़ी देर में कटोरी में एक जड़ी बूटी लेकर आती है और उसे गणेश जी को पीने के लिए दे देती हैं। गणेश जी वह जड़ी बूटी पी लेते हैं और उनका पेट ठीक हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ कृष्ण जी आ जाते हैं और बहुत तेज रोने लगते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें लाइक और सब्सक्राइब। दिवाली की पावन रात को महालक्ष्मी धन समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए पैसों से भरे बैग को लेकर पृथ्वी पर उतरी। सबसे पहले वे एक घर पहुंची, पर वहां रसोई में बर्तन बिना धुले पड़े थे और चारों ओर अव्यवस्था थी। यह देखकर माँ का मुख म्लान हो गया और वे चुपचाप लौट गईं। फिर माँ दूसरे घर की ओर बढ़ी। वहां देखा पति पत्नी आपस में झगड़ रहे थे और वे वहां से भी प्रस्थान कर गईं। अंत में वे तीसरे घर पहुंची। द्वार पर रंग बिरंगी रंगोलियां बनी थी। मिट्टी के दियों की सुनहरी रोशनी से पूरा घर चमक रहा था। भीतर प्रवेश करते ही माँ ने देखा घर स्वच्छ है, वातावरण में शांति है। माँ लक्ष्मी के हृदय में प्रसन्नता भर गई। उन्होंने हरे भरे जंगल में चिंकी गिलहरी झाड़ियों के बीच से दौड़ती है। उसकी चंचल भावना संक्रामक है। वह फुर्तीली पंजों से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ती है। उसकी शरारती प्रकृति उसके दोस्तों खरगोश, तोते, बंदर और कछुए को खुश करती है। फल उत्सव की खबर आते ही जंगल में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। जंगल के किनारे चिंकी और उसके दोस्त खड़े हैं। फल उत्सव का वादा उन्हें अज्ञात जंगल में खींच रहा है। चिंकी घोषणा करती है, हमें मिलकर एक रास्ता खोजना होगा। बंदर रस्सियां बनाने में व्यस्त है। तोता ऊपर से देखता है। खरगोश रास्ता दिखाता है और कछुआ धैर्य की सलाह देता है। चिंकी और उसके दोस्त गांव के मेले में पहुंचते हैं। उनकी आंखें जीवंत प्रदर्शनों को देखकर चौड़ी हो जाती हैं। गांव वाले बच्चों को फल खाते हुए देखते हैं। उनके चेहरों पर आश्चर्य और जिज्ञासा का मिश्रण होता है। देखो हमने कर दिखाया, चिंकी कहती है। जैसे ही बच्चे खुशी से ताली बजाते हैं, हंसी फूट पड़ती है जो दो दुनियाओं को जोड़ती है। एक तोता सेब के पेड़ पर रहता है और बैठकर सेब खा रहा होता है। तभी एक शिकारी आता है और तोते को बंदूक से गोली मार देता है। तोता जमीन पर गिर जाता है और घायल हो जाता है। शिकारी तोता को मरा हुआ जानकर वहां से चला जाता है। तभी ये सब एक कबूतर देख लेता है और भागता हुआ तोता के पास आता है। तोता कबूतर से मदद मांगता है। कबूतर तोता को उठाकर एक सुरक्षित जगह ले आता है और तोता के शरीर से बुलेट को निकालता है और दबा लगाकर पट्टी कर देता है। कुछ दिनों में तोता ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर धनतेरस के दिन गणेश जी झाड़ू का पेड़ लगाते हैं और उसमें ढेर सारा पानी डालते हैं। फिर अगले दिन पेड़ पर बहुत सारे झाड़ू लगते हैं। ये देखकर गणेश जी खुशी से झूम उठते हैं और एक एक कर